हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइबरटेक कैंपस नवादा। आज की इस सी प्रोग्रामिंग के ट्यूटोरियल वीडियो में हम लोग सीखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में। बेसिकली अपने पास तीन तरह के लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। एक है लॉजिकल एंड, जिसके लिए दो बार एंड सिंबल यूज होता है। दूसरा है लॉजिकल और, जिसके लिए दो बार टाइपिंग सिंबल यूज होता है। और तीसरा है लॉजिकल नॉट, जिसके लिए एक्सक्लेमेटरी साइन यूज होता है। लेकिन अभी हम लोग बहुत ध्यान से इसको समझेंगे ताकि एक वीडियो ही काफी हो लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज करने में। लॉजिकल ऑपरेटर्स का जो बेसिक इस्तेमाल है ना, वो लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करना होता है। आपने इससे पहले वाले वीडियो में रिलेशनल ऑपरेटर को देखा था, उसके साथ भी इसका इस्तेमाल होगा और साथ में यह भी इस्तेमाल होगा। और इसका इस्तेमाल खास करके किसी भी कंडीशनल स्टेटमेंट जैसे इफ या लूपिंग स्टेटमेंट जैसे व्हाइल, डू व्हाइल या फॉर लूप के साथ होता है। ठीक है, ये तो हो गया भाई कि इसका इस्तेमाल कहां कहां किया जा सकता है। अब देखो लॉजिकल एंड, जिसको शॉर्ट सर्किट एंड बोला जाता है, क्यों बोला जाता है, और लॉजिकल और, जिसको शॉर्ट सर्किट और बोला जाता है, क्यों बोला जाता है। बहुत ध्यान से पहले इसको समझेंगे। देखिए लॉजिकल एंड जो है ये रिटर्न करता है ट्रू अगर इसके दोनों तरफ का जो एक्सप्रेशन है वो ट्रू है, अदरवाइज ये फॉल्स देता है। पहले इस बिहेवियर को हम लोग समझते हैं। यहां पे आते हैं डेव सी प्लस प्लस की स्क्रीन में। मैंने यहां ए में रखा 10 और सपोज बी में रखा 5। ठीक, अब मैं यहां प्रिंट करता हूं, बहुत ध्यान से समझिएगा, /n%d। मैं यहां चेक करता हूं कि क्या ए का जो वैल्यू है वो 10 है एंड बी का जो वैल्यू है वो 5 है। तो हां जी बिल्कुल है, ऐसा तो है। तो इसको क्या रिटर्न कर देना चाहिए? इसको रिटर्न करना चाहिए 1। क्यों भाई? क्योंकि यहां पे देखो दोनों कंडीशन सही है। ए का वैल्यू भी ट्रू है और बी का वैल्यू भी आपका ट्रू है। तो ट्रू एंड ट्रू, आउटपुट क्या आ जाएगा? ट्रू आ जाएगा, मतलब कि 1 आ जाएगा। देखो एग्जीक्यूट करा के, कंपाइल एंड रन, आ गया। लेकिन देखो अब ध्यान समझना, यहां पे जब ये चेकिंग करने चला ना, ये डबल एंड, ये लॉजिकल एंड की खासियत है कि ये जब चेक करने चला कि क्या ए का वैल्यू 10 है और इसने पाया कि हां भाई ये तो 10 है, ठीक है, तो ये फिर गया, ये आके चेक किया बी के वैल्यू को भी कि ये सही है कि नहीं है। लेकिन सपोज, ध्यान देना, क्यों शॉर्ट सर्किट एंड कहा जाता है इसको। अगर मैं यहां लिख दूं कि क्या ए का वैल्यू 100 है, तो पहला कंडीशन तो हो गया फॉल्स। अब जब पहला कंडीशन इसने देखा कि फॉल्स है, तो ये दूसरे कंडीशन के तरफ, दूसरे एक्सप्रेशन के तरफ बढ़ा ही नहीं, ये अनचेक्ड रह गया। ये क्या रह गया? अनचेक्ड। क्योंकि इसको तो मालूम है ना कि हमको आउटपुट तो फॉल्स ही देना है। इसको पता है कि मुझे आउटपुट फॉल्स देना है। बात समझिए, अभी कंपाइल एंड रन करके मैं दिखाता हूं, आउटपुट तो 10 ही आएगा। लेकिन यहां जो ये बेसिक बिहेवियर था कि जब एंड ने जब पाया कि भाई ऐसा है कि पहला कंडीशन गलत है, तो मैं क्यों समय बर्बाद करूं दूसरे कंडीशन को, दूसरे एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करने में, तो ये अनचेक्ड रह गया। यहीं पे अगर आप, यही वजह है ना कि इसको शॉर्ट सर्किट एंड बोलते हैं। जबकि अगर आप यहां पे सिंगल एंड लगाओगे तो इस केस में तो चलो ये भी चेक कर रहा है, ये भी देखना बहुत ध्यान से, यहां पे ऐसा सिंगल एंड भी यूज होता है। लेकिन इस केस में जब पहला कंडीशन फॉल्स था, तो दूसरा कंडीशन इसने चेक किया और दूसरा कंडीशन ट्रू हुआ। हालांकि क्या फायदा हुआ? आना तो फॉल्स ही है, क्योंकि फॉल्स है ट्रू, फॉल्स है क्योंकि इसका क्या कहना है, दोनों एंड का एक ही कहना है कि दोनों चीज ट्रू होगा, दोनों एक्सप्रेशन ट्रू होगा, तभी हम ट्रू देंगे। लेकिन फर्क कहां है कि फॉल्स मिलने के बाद जहां लॉजिकल एंड, जहां पे फॉल्स मिलता है उसके आगे के कंडीशन को चेक नहीं करता है। जैसे यहां पे फॉल्स मिला, ए का वैल्यू 100 नहीं था, फॉल्स हो गया था, तो डबल एंड के केस में ये दूसरा वाला एक्सप्रेशन अनचेक्ड रह गया था। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूं कि ये जो फर्क है ये समझ में आप लोगों को आ गया होगा। तो अब अक्सर पूछा जाता है कॉलेजेस वगैरह में कि भाई ये शॉर्ट सर्किट एंड क्यों कहलाता है, तो आप लोग भी इसको एक्सप्लेन कर लोगे। ठीक है, अभी अपने पास
एक दूसरा ऑपरेटर है लॉजिकल और, इसको शॉर्ट सर्किट और भी बोलते हैं। लॉजिकल और का कहना है कि मैं दो एक्सप्रेशन के बीच लगूंगा, चलो जैसे यहां पे मैं लग रहा हूं, ठीक है, ओके, दोनों में से अगर कोई एक भी ट्रू होगा तो मैं ट्रू दे दूंगा। जैसे इसने अभी सपोज इस एग्जांपल को हम लोग देखते हैं, ए में मैंने 10 रखा, बी में 5 रखा, तो अब यहां चेक हो रहा है कि क्या ए का वैल्यू 10 है, तो हाँ जी है, बिल्कुल है। तो ये दूसरे कंडीशन को चेक करने में अपना समय बर्बाद नहीं करेगा, अनचेक्ड रह जाएगा ये, क्योंकि इसको पता है कि पहला कंडीशन ट्रू है तो मुझे तो ट्रू देना ही है। हाँ, अगर ए का वैल्यू फॉल्स है, जैसे ए का वैल्यू 10 है ना, और देखो यहां पहला एक्सप्रेशन फॉल्स हो रहा है, मैंने चेक किया कि क्या ए का वैल्यू 100 के इक्वल है, तो नहीं है, 10 तो बराबर नहीं है 100 के, तो ये तो फॉल्स है। तो उस केस में इसने दूसरे को चेक किया और बी का वैल्यू 5 है, तो हाँ जी है, तो ये क्या दे दिया, ये दे दिया ट्रू, मतलब गिवन। और अगर आप यहां पे मान लो पहला एक्सप्रेशन सही है और दूसरा, पहला गलत है और दूसरा को चलो गलत कर लेते हो, तो दूसरा भी गलत हो गया, ये भी फॉल्स हो गया, इसका मतलब रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट फॉल्स आएगा, मतलब कि 0, तो आउटपुट क्या आना चाहिए, 1 1 0 आना चाहिए। देखो अभी एग्जीक्यूट करा के ये 1 1 0 इसने दे दिया, ठीक है। तो ये चूंकि इस और के साथ ये खूबी है कि ये अगर इसको पहला कंडीशन ट्रू मिल जाता है तो ये आगे समय नहीं बर्बाद करता है, यही वजह है ना कि इसको शॉर्ट सर्किट और बोला जाता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि नहीं, मैं जितना भी कंडीशन लिखूं वो नेसेसरली चेक हो इस केस में भी, तो यहां पे सिंगल और लगा लो, सिंगल और लगा लो, पहला ट्रू होगा उसके बाद भी ये चेक करेगा, पहला फॉल्स होगा तब तो चेक कर ही रहा था। आउटपुट में कहीं कोई फर्क नहीं होने वाला, कंपाइलर करके देख लो, बस सिर्फ फर्क इंटरनल है चेकिंग में, इसमें थोड़ा समय ज्यादा ही लगेगा। ये जो है ना, ये जो सिंगल पाइपिंग सिंबल है और के लिए, ये दोनों कंडीशन को चेक करता है, समय बर्बाद करता है, ठीक है। चलिए अब जो है अपने पास नॉट एक है लॉजिकल नॉट, ये रिवर्स कर देता है ट्रूथ वैल्यूज को। हालांकि इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में, जो कि रिलेशनल ऑपरेटर का वीडियो था, उसमें मैंने बताया था, लेकिन चलो एक बार छोटा सा इसको रिवीजन कर लेते हैं। जैसे मैं प्रिंट करता हूं %d, मैं चेक कर रहा हूं कि क्या भैया ए का वैल्यू 10 है, तो ए का वैल्यू क्या है, 10 है, बिल्कुल 10 बराबर है 10 के, तो इसको क्या देना चाहिए, इसको देना चाहिए ट्रू। ट्रू का मतलब क्या आना चाहिए, फॉल्स 1 आना चाहिए, बिल्कुल सही बात। अगर मैं यहां पे नॉट लगा दूं, बहुत ध्यान समझेंगे, मैं एक यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, तो वीडियो को इसी बात को स्किप नहीं कीजिएगा। यहां मैंने चेक किया कि क्या 10 का वैल्यू 10 के बराबर, ए का वैल्यू 10 है, 10 क्या 10 के बराबर है, तो हाँ जी है, लेकिन तो नॉट ट्रू हुआ ना सर, ये क्या हो गया, ये हो गया नॉट ट्रू। नॉट ट्रू का मतलब नॉट 1 का मतलब 0। देखो एग्जीक्यूट करा के, वन और 0 आना चाहिए, देखो 1 और 0 आ रहा है। अब बहुत ध्यान से आप समझोगे जो चीज मैं बताने जा रहा हूं, ये अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ए में मैंने 10 रखा, बी में मैंने सपोज 0 रख दिया, और सी में मैंने रख दिया है सपोज -19। इस पार्ट को बहुत ध्यान समझिएगा। देखिए कोई भी पॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर देन 0 जो वैल्यू होता है ये ट्रू होता है। मैं यहां पे लिख देता हूं ग्रेटर देन 0 जो होता है मीन्स ट्रू होता है, ओके। 0 मीन्स फॉल्स होता है सर, और कोई भी लेस देन 0 जो वैल्यू होता है, लेस देन 0 जो वैल्यू होता है वो भी ट्रू होता है, ठीक। अब मैं यहां पे प्रिंट करता हूं नॉट ए। अब देखो नॉट ए का मतलब हुआ, नॉट ए का वैल्यू कितना है 10, नॉट 10, और मैंने क्या अभी बताया कि ग्रेटर देन 0 जो भी वैल्यू होता है ना वो ट्रू होता है। तो नॉट ट्रू क्या आएगा, फॉल्स आएगा, फॉल्स का मतलब 0।
उसी ढंग से अगर मैं यहां पे लिखूं नॉट बी, नॉट बी, नॉट बी का मतलब बी का वैल्यू कितना है, तो बी का वैल्यू 0 है, नॉट 0 मतलब कि नॉट फॉल्स, मतलब कि नॉट 0 मतलब नॉट फॉल्स, मतलब कि 1 है ना, नॉट फॉल्स, नॉट 0 है, नॉट फॉल्स मतलब कि ट्रू, मतलब कि 1 है ना। अगर मैं यहां चेक करता हूं प्रिंटफ स्लैशन %d और यहां कॉमा नॉट सी दे देता हूं, नॉट सी, ध्यान दीजिएगा नॉट सी का वैल्यू कितना है -19, लेकिन मैंने क्या बताया कि कोई भी वैल्यू जो लेस देन 0 है वो ट्रू को रिप्रेजेंट करता है, इसका मतलब ये नॉट ट्रू है, नॉट ट्रू मींस फॉल्स, फॉल्स मतलब 0। आउटपुट क्या आना चाहिए 0 1 0, चलो एग्जीक्यूट करा के देख लेता हूं कि आउटपुट 0 1 0 आता है या नहीं आता है। ये तीसरा वाला आउटपुट यहां पे मैंने %d टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, तो थोड़ा सा इसको मैं सुधार दूं यहां पे और अगेन मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूं, देखो कंपाइल एंड रन, तो देखो 0 1 0 आ ही रहा है ना। तो इससे एक बात तो तय हो गया कि ये नियम, ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट डाउन जरूर कर लेंगे, इस पे बहुत सारा क्वेश्चन जो है वो इंटरव्यूज वगैरह में आता है और बीटेक या बीसीए एमसीए एमटेक के भी सेमेस्टर एग्जाम्स में आता है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अब आप लोग भी बहुत आसानी से लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज कर सकोगे। आज के इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा शॉर्ट सर्किट एंड, जिसको लॉजिकल एंड भी बोलते हैं, ये वाला एंड भी हमने सीख लिया, लॉजिकल और भी सीखा जिसको शॉर्ट सर्किट और बोलते हैं, इसके अलावा ये सिंबल वाला और भी सीख लिया और एक नॉट को भी सीख लिया, और ये भी चीज हम लोगों ने जाना ये 3 चीज की ग्रेटर देन 0 जो है वो ट्रू होता है, 0 मींस फॉल्स होता है और लेस देन 0 मींस ट्रू होता है। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को हिट कर दें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स अ लॉट।